सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। सर्वप्रथम सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर वर्तमान में भारतीय गणतंत्र व्यवस्था की चुनौतियां और सुधार की आवश्यकता विषय पर हमारे अखबार और चैनल के पीआरओ एलन उग्र से मुलाकात कर महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किया। ये सुनते हैं उनके विचार। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अब मैच्योर गणतंत्र हो चुका है, लेकिन चुनौतियां तो अभी भी कास्टिज्म, रीजनलिज्म, सोशल डिस्पैरिटी ये है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है। और चुनौतियां जब तक रहेंगी कि तो जब तक रीजनलिज्म, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म हमारे देश से ख़त्म नहीं हो जाता। ये ख़त्म कैसे करना है, तो ये जब यूनिवर्सल एजुकेशन हो जाएगा और हमारे यहाँ एजुकेशन ग्रासरूट लेवल तक पहुँच जाएगा, तब मेरा ये मानना है कि ये सब डिस्पैरिटी जब ख़त्म हो जाएगी और हम एक मैच्योर्ड और सफल गणतंत्र की गिनती में आ जाएंगे। जी सर, बहुत धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? विवेक दलाल। साहब, भारतीय गणतंत्र का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, लेकिन इस समय जो व्यवस्थाएं हैं हमारे हिसाब से वो सही दिशा में जा रही है। भारत को विश्व गुरु बनाना ही भारतीय गणतंत्र में हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हम सब इसी दिशा में प्रयासरत हैं। लेकिन भारतीय गणतंत्र की इस समय सबसे बड़ी चुनौती, इस समय की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाई है उसको सुधारना है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पूरे विश्व पे जो आर्थिक रूप से इसका प्रभाव हुआ है लॉकडाउन का, इस वजह से भारत की व्यवस्था भी बहुत गड़बड़ हुई है और हमारी अच्छी तेज चलती हुई अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अब हमारी खास चुनौती यही होगी कि हम इसको कैसे सुधारें भारतीय व्यवस्था को, और ताकि हम भारत को फिर से विश्व का सिरमौर बना सके। इस प्रयास में भारतीय गणतंत्र में सबसे बड़ी बात होगी, भारत में आर्थिक अनुशासन सबसे बड़ा वो होगा। आर्थिक अनुशासन के जरिए ही भारत का युवा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासरत हो सकता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधार ही हमें इसके अंदर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। बहुत बढ़िया। इसमें और युवाओं को कैसे देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है? युवाओं को सबसे पहले अपने आईटी सेक्टर में, जिस तरह से युवाओं ने पूरे वर्ल्ड में झंडे गाड़े हैं भारत के, इसी तरह का जो यह आईटी की जो क्रांति थी, इसको ग्रामीण क्षेत्र में हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। और जो इंटरनेट सेवाओं के जरिए भारत अभी प्रयास कर रहा है, किसी भी तरह से भारतीय युवाओं को उद्योग व्यवस्था से जोड़ना ही भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकता है। बहुत धन्यवाद। और इसी के जरिए हम भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने अभियान में सफल हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम सर? राजेश सेठिया, और आप? अध्यक्ष मध्य प्रदेश आयुष निर्माता संघ। मैं आपसे सभी को नमस्कार करता हूँ। और तो आज की तारीख में जो चुनौतियाँ हैं, बाहर के जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे पे तरह तरह के आंदोलन हमारे देश के नेताओं से करवा रही हैं, जो कि देश इतना अच्छा नहीं। और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों का जोर पकड़ रहा है। चीन भी अपनी सीमाओं का तनाव हमारे पैदा कर रहा है। इन सब चुनौतियों को हमारी जो सरकार है वो उसको लड़ने में, उसको करने में सक्षम है। और जो युवा वर्ग है, मैं युवा वर्ग से भी कभी जब नाम लेता हूँ तो मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों ही जो युवा हैं, जो युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनवरी में जो 26 जनवरी जो गणतंत्र की जो बात है, उन दोनों व्यक्तियों ने युवाओं को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। उन्होंने किया था विवेकानंद ने कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने जो उनके जो दोनों के वक्तव्य थे, उन्होंने अपने व्यक्तियों के मन में
अपनी जगह पेड़ कर ली और देशभक्ति का एक जज्बा जगाने में अपने आप को, देश के युवाओं को सक्षम बनाने में उनका योगदान रहा। तो जो आज के जो युवा वर्ग है, मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनको छोड़ें, नशे की लत को छोड़ें और कम समय में अधिक कमाने की जो लालसा उनके मन में है उसको छोड़ें, उसको त्यागें। और जो युवा वर्ग जो है, जो अभी जो कोरोना काल था उसमें भी युवा वर्ग ने बहुत ही अपना योगदान दिया है। जो IT सेक्टर में है उन्होंने, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने देश की व्यवस्थाओं को चलाने में, जैसे ऑक्सीजन प्लांट वगैरह हैं और भी जो अपने जो दवाएं हैं, मेडिसिन हैं। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।